कौमी असम्बली का बजट इजलास 4 बजे होना है। बजट से क्या उम्मीदें हैं और क्या इम्कानात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन काटी मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सदर FPCCI मियां अंजुम निसार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फेडरेशन और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे मुल्क के कारोबार की नुमाइंदगी करती है। इसलिए पहला सवाल भी मियां साहब आपसे करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी अवामी तवक्कुआत हमने सुनी ब्रेक से पहले और अवाम की ये उम्मीद है, अवाम की ये तवक्को है कि दोस्त बजट आना चाहिए, अवाम दोस्त बजट आना चाहिए। कारोबारी तबके की क्या तवक्कुआत? आवाम की तवक्कुआत तो यही है और हम भी चाहते हैं कि जो महंगाई में कमी हो और आवाम को भी रिलीफ मिले, और साथ साथ ये जो बजट है ये हमारे जो कोरोना सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कोरोना ने पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिट किया और पाकिस्तान की इकॉनमी को भी बुरी तरीके से हिट किया है। आपने देखा है कि खुद गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट ने कहा है, कल फाइनेंस मिनिस्टर यही कह रहे थे फिजिकल अपना इकोनॉमिक सर्वे में कि 3000 अरब का नुकसान हुआ है। तो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, जीडीपी में ग्रोथ में इतनी गिरावट आई है, तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट करती है कि इतने बिजनेसेस भी कम हुए और इससे रिलेटेड इतने टैक्सेस में भी कमी आई है। तो हम भी जो तवक्को कर रहे हैं और गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं कि दुनिया में तो देखें इकनॉमिक स्टिमुलस दिया गया है और बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त किया गया। हमारे यहाँ सिर्फ अब तक कोई चीज़ दुरुस्त हुई है, बजट से पहले तो वो सिर्फ ये थी कि 13.25% आपका मार्कअप था, वो कम होकर 8% हुआ है। ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक तो ये कमी हुई है और हम चाहते हैं कि गो के इसका डायरेक्टली रिलेशन बजट से नहीं है, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बिजली की कॉस्ट भी कम करें। ऑयल की प्राइसेस दुनिया में कम हो गई हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिक कॉस्ट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी जो प्राइसेस हैं दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। अब आ जाते हैं बजट की तरफ। तो बजट जनाब, ये कोरोना ने क्योंकि इतनी बुरी तरीके से आपकी इकॉनमी को हिट किया है, 3 महीने बगैर कारोबार किए आपने मार्कअप दिया है, सैलरीज दी हैं, डैमरेज डिटेंशन चार्जेस दिए हैं, तो बहुत सारी जो कारोबारी बिरादरी की जो कमर टूट चुकी है। अब ज़रूरत इस उम्र की हमने अपनी इकॉनमी को रिवाइव करना है और इस बजट में फाइनेंस को और रेवेन्यूज़ को कम टारगेट करें। इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए जो काम है वो ज़्यादा अहम और ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपकी जॉब्स हैं। गवर्नमेंट खुद भी कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी यही कह रहे थे, आपके इंडस्ट्री के मिनिस्टर भी यही कह रहे थे, रज़ाक दाऊद साहब भी ये कह रहे थे कि हमने जॉब्स को बचाना है। जॉब्स हिट तो होंगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और इकॉनमी 1 जनवरी 2020 की पोजीशन में फौरी तौर पे नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी यही कहा जा रहा है कि आपकी जो कोरोना की जो पीक है वो जुलाई या अगस्त में आएगी। तो इट मीन्स कि अभी हमने हिट को सहना है, अभी हम उस प्रोसेस के अंदर हैं। और गवर्नमेंट अभी भी यही कह रही है कि 5 दिन आप इंडस्ट्री को चलाएं, 7 दिन ना चलाएं। हालांकि डिमांड होना ये चाहिए SOPs के साथ चलाएं, आप 7 दिन चलाएं। SOPs कोई मेंटेन नहीं करता तो 1 दिन ना चलाए। तो गुजारिश करने का मकसद ये है, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकॉनमी रिवाइव करने का है और जॉब्स को इंटैक्ट रखने का है। उसके लिए हमने जो बजट में तजवीज़ें दी हैं वो ये दी हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम हो, ताकि बाहर से जो गुड्स पाकिस्तान में एंटर हो रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, उनको हम किसी हद तक रोक सकें, हमारा मुल्क जो है डंपिंग यार्ड ना बने। तो उसके लिए हमने जो तजवीज़ दी हैं, जो हम समझते हैं कि फेडरेशन की तरफ से बहुत बड़ा माकूल और बड़ी प्रेजेंटेबल जो हमारी प्रपोजल्स थी, और गवर्नमेंट क्योंकि हमारी नेगोशिएशन भी हुई हैं तमाम मिनिस्टर साहिबान के साथ, FPR की चेयरमैन साहिबा के साथ, तो सारे एग्री करते हैं कि जी इंशाल्लाह हम आपकी पॉइंट्स बड़े वैलिड है और आपको इसको हम फोकस करेंगे और इस पर हम जो अपना इसको वर्कआउट करेंगे। तो उनमें हमने सबसे पहले ये कहा है कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी को ख़त्म किया जाए, जो कि आप भी आज आपके जो आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे वो भी कुछ बद जिक्र कर रहे थे। तो एक तो जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी 2% है रॉ मटेरियल्स पर, यह ख़त्म की जाए। फिर RD अगर रॉ मटेरियल्स पर है उसको ख़त्म किया जाए। फिर फर्दर टैक्स जो है वो 3% उसको रिड्यूस किया जाए या ख़त्म किया जाए। CNIC का एक बहुत बड़ा इशू है, वो हमारी इकॉनमी उसको इस वक्त तक तो हज़म नहीं कर पा रही, और लकीली इस वक्त IMF ने भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स किया है। तो इन चीज़ों को एक दफ़ा हम 1-2 सालों के लिए भूल जाएं और पहले कंसंट्रेट करें, अपनी इकॉनमी के पहिए को चलाने की बात करें और उसके साथ कोशिश करें कि हमारी जो जॉब्स इंटैक्ट रहें, क्योंकि वो जॉब्स इंटैक्ट रहना ज़रूरी है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख जॉब्स जो हैं वो अंडर रेड लाइन है। तो हमने प्रॉब्लम तो होना है, लेकिन कितना कम से कम उसको मिनिमाइज़ करें।
और इसके अलावा ये जो एक टैक्स यूनिक टैक्स है जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान में इम्पोज किया गया है। सिर्फ वो है कि पाकिस्तान में भले आपका इम्पोज किया नुकसान गया। भी हो। मियां जाहिद साहब, आप कहिएगा कि जिस तरह से अंजुम निसार साहब कह रहे हैं कि टैक्सेस ना लगाए जाएं और थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, जॉब्स हिट हुई हैं, कारोबार भी इससे हिट हुआ है, लेकिन हुकूमत को भी तो नुकसान हुआ है। टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे और अगर ऑडिट नहीं किया जाएगा तो फिर हुकूमत का पहिया किस तरह से चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अंजुम निसार साहब ने जो बातें की हैं, मैं समझता हूं कि बड़ी बैलेंस्ड बातें हैं और बिजनेस कम्युनिटी को हेड करते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो इनकी जो बातें हैं वो बड़ी वेल थॉट आउट है। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो बात यह है कि हमें ये फैसला करना है कि क्या हमने ये बजट जो बनाना है, ये रेवेन्यू बजट बनाना है, ग्रोथ बजट बनाना है, या सस्टेनेबल बजट बनाना है। मेरे ख्याल में हमें जो इसको सस्टेनेबल बजट बनाना है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जहाँ खड़े हैं वहां तो खड़े रहें, उससे आगे बढ़ने या उससे पीछे हटने का हमें तो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें हमारी सर्वाइवल क्या हो। सर्वाइवल के लिए बात यह है कि जब तक आपका जो बिजनेसमैन है उसको जब आप सर्वाइव नहीं करवाएंगे तो उस वक्त तक आपकी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं करेगी। इसलिए कि आप रेवेन्यू टारगेट चाहे 4,900 अरब रुपए रखें, 5,500 अरब रुपए रखें, 4,800 अरब रुपए रखें, जो भी रखें, वो देना बिजनेस कम्युनिटी ने है। तो बिजनेस कम्युनिटी ने जाहिर है कि कमा के देना है, बिजनेस कम्युनिटी ने ऐसे नहीं देना। उसमें से देखना यह है कि आया आप उसको एनवायरनमेंट क्या दे रहे हैं। तो बात यह है कि एनवायरनमेंट देने के लिए हमारे पास है क्या। हम अगर बिजनेस कम्युनिटी की आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, कभी उसको ऑडिट में उलझाएंगे, कभी उसको CNIC में उलझाएंगे, कभी उसको कंटेनर चार्जेस में उलझाएंगे, कभी पोर्ट डैमरेज चार्जेस में उलझाएंगे, कभी उसके रिफंड रोकेंगे। इस वक्त 300 अरब रुपए के रिफंड में से 60 अरब रुपए के रिफंड दिए गए। इनकम टैक्स के रिफंड अभी तक बाकी है। अच्छा, फिर जीरो रेटेड सेक्टर की अगर बात कर लेंगे, जो आपका तकरीबन 10-12 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट करता है जो शोबा, उनकी भी आर्म ट्विस्टिंग हमने करनी शुरू कर दिया है कि उनको हम कहते हैं कि जी अब आपके हम जीरो रेटिंग से खत्म करके आपको नॉर्मल रिजीम में लेके जाएंगे। बात यह है कि जो चीज हमारे यहाँ आ रही होती है उसको हम क्यों रोकना शुरू कर देते हैं। हम नए रिसोर्सेज क्यों नहीं पैदा करते, हम स्टार्टअप्स की तरफ क्यों नहीं जाते, हम स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर को प्रमोट करने की तरफ क्यों नहीं जाते। यानी हम देखेंगे ना, अगर हमारा आज भी टैक्स टू GDP जो है वो 9-10% के करीब घूम रहा है, हम उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। टैक्स नेट को क्यों नहीं बढ़ाते, हालांकि उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हमें ये रवैया छोड़ना होगा। बिजनेस कम्युनिटी पे पाकिस्तानी है, उन पे ट्रस्ट करना होगा उनको। इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात जो है, रज़ाक दाऊद साहब की अप्रोच बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि बिजनेस कम्युनिटी को बकअप किया जाए। उनको कहा जाए कि भाई अगर तुम 1 रुपए कमाते हो तो तुम 1.5 रुपया कमाने की कोशिश करो, 2 रुपए कमाने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी एक इंडस्ट्री है तो उसको सर्वाइव करो और उसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा कि आपको जॉब्स रिटेन कर सकेंगे, नए लोगों को आप जॉब दे सकेंगे, जो नए बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनको आप जॉब पे रख सकेंगे। और जॉब जो भी 1,80,00,000 या 1,60,00,000 का तखमीना है, बिल्कुल, ये लोग जो बेरोजगार होने जा रहे हैं, आप ये तस्वर कीजिए कि ये कितना होलनाक मंजर होगा कि जब ये लोग बेरोजगार होंगे, घरों में बैठे होंगे। बिल्कुल, मौके पैदा करने होंगे और एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि सस्टेनेबल बजट होना चाहिए, क्योंकि यकीनी तौर पर हुकूमत को भी सर्वाइव करना है और कारोबारी तबके को भी सर्वाइव करना है। तो यकीनन इन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हैं मियां जाहिद हुसैन साहब। जो टैक्स टारगेट्स हैं वो अचीवेबल लग रहे हैं आपको? आप देखें, बात यह है कि ये जो हमारा इशू है ना इस वक्त, कोरोना वायरस वाला, ये बड़ा ही एक क्रिटिकल इशू है जो कि सारी दुनिया में इस वक्त चल रहा है, मसला बना हुआ है और हमारे लिए इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया हुआ है। वो जो उसके लिए अब अचीव करना है ना, जो आपका रेवेन्यू वगैरह का जो टारगेट का होता है इशू, वो भी अब कोई काम इतना आसान नहीं होगा। इट विल बी अगेन ए बिग चैलेंज। अब इस पे आई थिंक ये जो बात की है कि जी लोगों को हमने वो भी करना है, कुछ फैसिलिटेट भी करना है वगैरह, अब वो चीज़ें भी ठीक हैं। अब फ्रॉम आवर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू हमें वो भी देखना होगा, लोगों का हेल्थ साइड है, एजुकेशन वगैरह। लेकिन अब बात ये है कि आप इसको किस हद तक, अपना जो होता है ना, आपके पास खर्चा करने के लिए कोई पैसा होना चाहिए ना, तो अगर वो पैसा ही नहीं है तो आपने खर्चा कैसे करना है? आपने वो फिस्कल डेफिसिट जो है, क्या उसी में सिर्फ इजाफा करते जाना है? तो ये चैलेंजेस हैं हमारे। इट्स नॉट दैट इजी। वी हैव टू रियली ट्राई नाउ एंड सी
क्योंकि ये जो सिलसिला चल रहा है ना इस वक्त, अब ये भी कोई शॉर्ट टर्म वाली बात नहीं है। इसका भी पता नहीं आगे कब तक इसने चलना है ये प्रॉब्लम ने जी। और फिर हमने उसको किस तरह मैनेज करना है, बड़े चैलेंजेस हैं हमारे लिए। अच्छा अब्दुल्ला यूसुफ साहब, जिस तरह से कोविड-19 की वजह से मौशी हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हुए हैं, कारोबारी तबका हुकूमत को मशवरा दे रहा है कि आइंदा साल के बजट की तवज्जो कारोबार बचाने पर हो, और ऐसे में 4,950 अरब टैक्स महसूलात का हजम भी है। क्या हासिल कर सकेंगे? क्या जो हुकूमत की वो मुश्किलात हैं इस वक्त वो कम हो सकेंगी? अब्दुल्ला साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? अब्दुल्ला साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर। और मियाँ जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आप इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि रिलीफ बजट होना चाहिए क्योंकि मुश्किलात हैं जो कि बढ़ती जा रही हैं और एक अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, पता नहीं है कि आने वाला साल भी क्या बेहतरी की तरफ हो, क्योंकि अभी हर कोई इस वक्त एक ही बात कर रहा है और वो है सर्वाइवल की जंग। देखिए, बात यह है कि आने वाला साल या जो आने वाला दिन या आने वाला महीना या आने वाला हफ्ता है वो दीवार पे लिखा हुआ हमें सबको नजर आ रहा है। अब हम देखना ना चाह रहे हैं तो एक अलग बात है, क्योंकि ये जो पेंडेमिक है ये भी कल या परसों या एक महीने बाद या 2 महीने के बाद खत्म नहीं होगा, और जब खत्म भी होगा तो उसमें भी डिमिनिश तो होगा, लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो शॉक्स हैं, वो पता नहीं कब तक चलेंगे। तो ये तो सबको दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब बात यह है कि इसमें हमें रूल ऑफ द गेम क्या होना चाहिए। रूल ऑफ द गेम ये होना चाहिए कि आप अपने 20 करोड़ लोगों के ऊपर ट्रस्ट करें और उनको ये कहें कि हर शख्स अपनी अपनी जॉब को बनाए, अपनी अपनी जॉब को क्रिएट करे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे और अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करे। उसके लिए आपको स्टार्टअप्स को तवज्जो देनी होगी, स्मॉल एंड मीडियम पे तवज्जो देनी होगी, जो बड़े शोबे हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उन पे तवज्जो देनी होगी, ताकि हर बंदा जो है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहे। जब हर बंदा, हर कंपनी, हर इदारा, हर ख्वांचे वाला, हर रेडी वाला, हर शॉपकीपर जब अपनी जगह पे खड़ा रहेगा और अपनी सस्टेन करेगा तो इकोनॉमी चलेगी। क्योंकि अब आप देखें कि फॉरेन जो ट्रेड है आपकी, उसका कोई आपको इस वक्त कोई सही अंदाजा नहीं है। इसी तरीके से जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं उसका भी आपको कोई सही अंदाजा नहीं है, लेकिन ये यकीन है कि वो कम होंगे। जब वो कम होंगे तो फिर आपके लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो कैसे गुजारा करेंगे, कहाँ से खाएंगे, उसकी इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि हर शख्स को इतना स्टिमुलस दिया जाए, इतनी सपोर्ट दी जाए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, चाहे वो कोई भी हो। जब वो पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो फिर हमारी एक इकाई, एक एंटिटी जब पैरों पे खड़ी होगी तो हर शख्स खड़ा हो जाएगा। उसके लिए जरूरी यह है कि स्टेट बैंक्स की जो स्कीमें हैं, बहुत सारी स्कीम स्टेट बैंक ने दी हैं जो बड़ी सही हैं, लेकिन जब उसको मार्केट में लाते हैं और उसकी कंपैटिबिलिटी को देखते हैं, उसकी एप्लीकेशन को देखते हैं तो वो फेल हो जाती हैं। तो उसको हमें ट्विकिंग करनी चाहिए कि ताकि लोग उससे बेनिफिट उठा सकें, स्मॉल एंड मीडियम उठा सके, हमारे स्टार्टअप्स, नौजवान, बच्चे, वो जो इंटरनेट ट्रेनिंग, ये सारी जो है ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारी जो है ये नए रूल ऑफ द गेम है। इनके ऊपर हमें बड़ी तेजी से स्विच करना होगा। इसके लिए विजन चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी कौम में विजन नहीं है या हमारे हुकूमत में विजन नहीं है, उनके पास बिल्कुल विजन है। विजनरी लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ रेड टेपिज्म को खत्म करने की जरूरत है, आर्म ट्विस्टिंग खत्म करने की जरूरत है। देखिए, ये जो CNIC की कंडीशन है, ये जो आपकी रेगुलेटरी ड्यूटीज है, ये इस तरह के जो ऑडिट्स हैं, ये 2 साल बाद भी कर सकते हैं जी। 2 साल बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी को बड़ा आइडियली किस्म का कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, जो काम करने की कैपेसिटी है जिनके अंदर, उनको बकअप करने की जरूरत है। उनको बकअप करने की जरूरत है। मियां अंजुम निसार साहब, आप कहिएगा कि हुकूमत अभी मुश्किलात का शिकार है, हुकूमत की मुश्किलात को कम करने के लिए फेडरेशन क्या मदद कर सकती है? देखिए, फेडरेशन को तो क्लियर नज़र आ रहा है कि आगे इकॉनमी जो स्लो डाउन ही होगी, इसमें कोई तेज़ी नहीं आएगी। हम उन्हें इस इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करना है, उस नुकसान को बचाना है। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमने अपनी मुकामी इंडस्ट्री को चलाना है जिसके साथ रोज़गार वाबस्ता है। अब देखिए, हुकूमत के पास बहुत सारा स्पेस भी अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन रिज़र्व ठीक हैं आपके, और ऑयल की जो प्राइसेस कम होने की वजह से हम ये एक इस वक्त तो देखें ना, आपका जो आज से 2 साल पहले जो आपका जो करंट डेफिसिट था वो $18 बिलियन था, अब जो वो कम होकर $3 बिलियन पे आया। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसिप्लिन बेहतर हुआ है। पहले इंपोर्ट को कर्टेल करके हुआ है, या इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो कम हुई हैं उसकी वजह से हुआ। तो मेरे ख्याल कुछ ना कुछ डिसिप्लिन आया है, कुछ ना कुछ डिसिप्लिन आया है। आप इस पर तफसील से अपना एनालिसिस दे रहे थे। और मियां अंजुम निसार साहब, मियां जाहिद हुसैन साहब, अब्दुल्ला यूसुफ साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।